अगर कोई फिल्म जिसे देखने के बाद हमें समझ में आए कि हाँ आज मैंने कोई फिल्म देखी है और इस फिल्म की छाप जो आप पर हमेशा के लिए लग जाए। और कल मैंने एक ऐसी ही फिल्म देखी है जिसका नाम था श्रीकांत, जो एक बायोपिक फिल्म है श्रीकांत भोला की। और इस फिल्म की कहानी की शुरुआत आंध्र प्रदेश से होती है, जहाँ पर मछली पालने वाले गरीब परिवार के अंदर एक लड़के का जन्म होता है, जिसके बाद उस परिवार की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन तभी वहाँ पर एक घटना होती है जो इस परिवार की सारी खुशियों को तबाह कर देती है, क्योंकि इनके परिवार में लड़का तो पैदा हुआ है लेकिन वो जन्मजाति अंधा होता है। बस यहीं से इस फिल्म की असली कहानी शुरू हो जाती है, जिसके बाद उस लड़के को जन्म से ही मारने की कोशिश की जाती है। लेकिन फिर कैसे भी करके श्रीकांत बच जाता है, लेकिन उसका एक कठोर जीवन जो उसको बहुत ज्यादा सताता है, क्योंकि श्रीकांत जो देख नहीं पाता है इसलिए उसका सभी जगह पर मजाक उड़ाया जाता है। और इसी के साथ श्रीकांत को अंधा भिखारी और कचरा बोला जाता है। लेकिन कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। क्योंकि अपना श्रीकांत भोला जो बिना आंखों के भी सब कुछ देख पाता है और 10th क्लास में वो 96 नंबर लेकर आता है। लेकिन ये जुल्म से भरी हुई दुनिया जो श्रीकांत की उड़ान को रोकना चाहती है, क्योंकि श्रीकांत जो 12th में साइंस लेना चाहता है, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम जो श्रीकांत को साइंस नहीं देना चाहता है। और फिर श्रीकांत भोला जो इंडिया के पूरे एजुकेशन सिस्टम से लड़ जाता है और फाइनली साइंस 12th में वो 98 नंबर लेकर आता है। लेकिन इसके बाद भी हमारा इंडिया जो श्रीकांत को सिर्फ एक कचरा बताता है। लेकिन श्रीकांत भोला जो अमेरिका के सबसे टॉप कॉलेज जिसकी फीस 65 लाख रुपए होती है, वो कॉलेज श्रीकांत को पढ़ने के लिए अपने पास बुलाता है, वो भी बिना फीस के। जिसके बाद श्रीकांत जो अमेरिका में सेटल हो जाता है और फिर श्रीकांत जो इंडिया वापस आना नहीं चाहता है। और फिर उसके टीचर के समझाने के बाद श्रीकांत वापस इंडिया आता है और फिर वो यहाँ पर आकर अपने जैसे लोगों के लिए भगवान बन जाता है। लेकिन श्रीकांत जो यहीं पर भी नहीं रुकना चाहता है, क्योंकि वो अपने जैसे लोगों को कामयाब करना चाहता है। तभी उसकी जिंदगी में एक दोस्त के रूप में एक बिजनेसमैन शरद केलकर से उसकी मुलाकात होती है और तब जाकर श्रीकांत की जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। लेकिन जब कोई इंसान इतना सब कुछ कर पाएगा तो जाहिर सी बात है उसको घमंड आएगा, और वो घमंड जो श्रीकांत को सचमुच में अंधा बना देता है, जो देखकर भी सब कुछ नहीं देख पाता है और धीरे धीरे करके सभी अपनों से दूर हो जाता है। जैसे कोई अंधा व्यक्ति अपनी आधी जिंदगी किसी लकड़ी या फिर किसी स्टिक के सहारे बिताता है, लेकिन अगर उसकी आंखें ठीक हो जाए तो सबसे पहले वो उस स्टिक को ही गिराता है। बस ऐसा ही कुछ हमें इस फिल्म के अंदर दिखाया जाता है। और फिर अपना हीरो जो कुछ समय के बाद ही सही रास्ते पर आता है और फिर वो नॉर्मल इंसान से भगवान बन जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि आपको श्रीकांत मूवी क्यों देखनी चाहिए, क्योंकि अंधे व्यक्ति जो अपने परिवारों पर बोझ बन जाते हैं, वहीं पर श्रीकांत जो अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए कुछ करके दिखाता है। क्योंकि जहाँ पर श्रीकांत के पापा बचपन में श्रीकांत को अपने हाथों से ही दफन करने जा रहे थे, वहीं पर वो बंदा जो इंडिया के लिए खेलकर अपने पापा का सपना पूरा करके दिखाता है। और इसी के साथ वो बंदा साइंस पढ़ने के लिए पूरे एजुकेशन सिस्टम से लड़ जाता है। और जब कोर्ट के अंदर उसका अंधा होने का फायदा उठाया जाता है तो इसके ऊपर श्रीकांत का जवाब आता है कि आपका कानून भी तो अंधा ही है, लेकिन हम सब इस पर भरोसा करते हैं ना, तो आप एक बार वही भरोसा मुझ पर भी करके दिखाइए। और इस फिल्म का सबसे बेहतरीन डायलॉग कि मैं कहाँ भागता, मैं जहाँ भी भागता वो लोग मुझे पकड़ ही लेते, क्योंकि मैं अंधा हूं ना, मैं भाग नहीं सकता, मैं लड़ सकता हूँ। और जब फिल्म के अंदर ये डायलॉग आता है तो आप इस डायलॉग के लिए तालियां और सीटियां बजाओगे। और इस फिल्म में आप राजकुमार राव की एक्टिंग देखकर आप उनके फैन हो जाओगे। देखो ये फिल्म अंधे व्यक्तियों के दर्द को फील कराती है जिसे हम कभी भी नहीं देख पाते हैं, और उनका सदा हम मजाक उड़ाते हैं। और ये फिल्म उन सभी अंधों के दर्द की कहानी को बहुत गहराई तक दिखाती है, जिसे देखने के बाद आप भी इनके दर्द को फील कर पाओगे और फिर आप अपनी गलती को जान जाओगे। तो आपको राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत एक बार जरूर देखनी चाहिए। तो श्रीकांत मूवी को एक बार देखना जरूर। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। और उनका सदा हम मजाक उड़ाते हैं।